जय हिंद। आप देख रहे हैं हमारा मैथ से रिलेटेड स्पेशल सीरीज मैथ्स ज्ञान, जिसमें हम मैथ के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, इनकी कुछ संक्रियाओं को भी हल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपने भिन्न के बारे में समझा है, भिन्न के जोड़ घटाव, भिन्न की जो संक्रियाएं हैं उसके बारे में समझा है। इस वीडियो में हमने जैसे कि पहले ही वीडियो में बात किया था कि दशमलव के बारे में जानेंगे, दशमलव के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम दशमलव के बारे में जानेंगे। दशमलव किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दशमलव की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद दशमलव कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और दशमलव की प्रकार की परिभाषाओं का उदाहरण सहित समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हमने भारतीय संख्या पद्धति के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो भारतीय संख्या पद्धति में दशमलव संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ा था। तो दशमलव संख्या पद्धति में किसी भी चीज को 10, 100, 1000 इस प्रकार से निरूपित करके हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार के क्रम में तो कोई भी संख्या होती है, जैसे 1 और 2, ये दो संख्याएं पूर्ण संख्या हैं या प्राकृत संख्या। इन दोनों संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं छिपी है, अनंत संख्याएं इस दोनों संख्याओं के बीच में छिपी है। अब जैसे कि 1.1 या 1.2, अब इन दोनों की संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी। तो इन संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग दशमलव संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं। दशमलव को कैसे निकाला जाता है ये चीज हम समझ सकते हैं, कैसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा दशमलव एक प्रकार से भिन्न संख्या है, ये भी समझ लेते हैं। दशमलव भी एक प्रकार से भिन्न संख्या का ही एक प्रकार है। जैसे कि कोई भी चीज को हम पार्ट में बांटते हैं। भिन्न में क्या होता है कि ये हमारा एक पार्ट जो है 1/4 है। तो इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 4 से 1 को भाग दिया जाएगा। कभी भी नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग दिया जाता है। तो 4 से 1 का भाग कभी भी नहीं लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 के बाद दशमलव, दशमलव का जब उपयोग करेंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाता है, 1 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 2 बार में 8, फिर बचेगा 2। अब एक ही दशमलव है तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 यानी 20। तो ये जो है हमारा 0.25 हिस्सा हुआ इसका, 0.25 हिस्सा हुआ। टोटल एक चीज है 0.25 हिस्सा हुआ। इस प्रकार से हमारा टोटल 4 हिस्से होते हैं। तो 4 हिस्सों को अगर हम जोड़ देंगे तो 5 के 0 बचा 2, 4 दूनी 8, 10 के 0 बचा 1। यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा 1। यानी एक चीज को हमने 4 भाग में बांट दिया। तो 1/4 इसको भिन्न के रूप में ऐसे लिखेंगे और दशमलव के रूप में यहाँ पे 0.25। इस प्रकार से बहुत सारी संक्रियाओं को हम समझ सकते हैं, दशमलव को निकालना भी जान सकते हैं। तो इसको हम आगे और उदाहरण के स्वरूप समझेंगे। तो पहले प्रकार समझ लेते हैं, दशमलव के कितने प्रकार होते हैं। तो दशमलव के टोटल 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। इसके बारे में हम जान लेते हैं। दशमलव के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है शांत दशमलव। तो शांत दशमलव किसे कहते हैं, तो शांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसको कटाने के बाद से अपने पूर्ण रूप में आ जाए, उसका पूरा कट जाए, उसके बाद कटाने के लिए कुछ न बचे, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं। जैसे हमें 4 से 158 को भाग देना है, तो ये हमारा 4 से 158 को भाग देना है। तो कैसे इसको देंगे, 4 तिया 12, बचेगा यहाँ 3 और 8, 4 9 36, बचेगा इतना, यहाँ 2 यहाँ पे दशमलव लगेगा, 2 नहीं कटेगा तो दशमलव लगेगा। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 5 बार में 20, ये कट गया, यानी 39.5 ये हमारा पूरा कट गया। तो ये शांत दशमलव है। कहते हैं हम 8 से 967 को भाग देना है, 967। तो 8 एकम 8, बचा कितना 1 6, 2 बार में 16 कट गया, 7 बचा, 7 नहीं कटेगा तो दशमलव 0। तो 7 छके 8 का 8 2 8 2 8 32 8 40 8 48 8 56 8 8 64, 8 बार में 64 बटेगा कितना 6 के लिए फिर 0 लगाएंगे तो 8 8 8 64, 8 7 56 56। फिर यहाँ कितना आएगा 4 के लिए फिर 0 लगाएंगे और यहाँ पे 5।
तो ये 40 हमारा कट गया। तो इसका जो है आंसर हमारा 12.875। तो ये जो है पूरा पूरा कट गया, यानी ये शांत दशमलव। तो शांत दशमलव को सीधा कॉन्सेप्ट में यही समझ लेना है कि जो पूरा कट जाए अंत तक, मतलब कोई भी संख्या बचे ना कटाने के लिए, तो उसे शांत दशमलव कहेंगे। अशांत दशमलव किसे कहते हैं उसका उदाहरण हम और उसको उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव शांत दशमलव के ठीक विपरीत होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। शांत दशमलव में जो पूरा पूरा कट जाता था, अंत तक कुछ भी नहीं बचता था कटाने के लिए, उसे शांत दशमलव कहते थे। अशांत दशमलव में क्या होगा कि जब अंत में कटना बंद ही नहीं होगा, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। उसका मतलब कटना बंद ही नहीं। उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं, जैसे 6 को हम 26 से भाग देंगे, तो 6 को 26 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, यहाँ पे बचेगा कितना 2 को हम कटाएंगे 0.0, फिर 6 बार में 18, फिर यहाँ कितना आएगा 2, फिर यहाँ 0, 6 बार में 18, यानी कि ये कभी कटेगा ही नहीं। हमारा 2 आते जाएगा नीचे और यहाँ पे 6 आगे बढ़ते जाएगा इस तरह से। तो ये जो है हमारा अशांत दशमलव इसे कहते हैं। उदाहरण स्वरूप और उदाहरण ले लेते हैं इसका। 3 से हम 19 को भाग देंगे, 7 से हम 19 को भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा 5 7 से नहीं कटेगा दशमलव 0, तो 7 7 49, फिर यहाँ कितना बचेगा 1, इसका 0, फिर 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना बचेगा 3, तो 7 चौका 28, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पे 0, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना आएगा 6, फिर 0, 7 का 7 7 8 56, 8 भर में 56, फिर यहाँ कितना आया 4, फिर 0, तो 7 चौका 28, 7 35, 5 बार में 35, 5, फिर यहाँ 5 आ गया। अब 5 यहाँ से आ गया, तो फिर अब ये चीज इतना फिर आगे जाएगा, फिर इस तरह आगे ये बढ़ते मतलब दोहराते चला जाएगा। तो ये जो संख्या है हमारा, ये कभी भी अंत में कटेगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम अशांत दशमलव कहेंगे। इसको अशांत दशमलव कहेंगे। वो संख्या जो पूरी तरह कभी कटेगी, मतलब जो है दशमलव में जाने के बाद पूरी तरह कटेगी ही नहीं, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे इसको हम लिखेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। नॉर्मल जैसे शांत दशमलव को पहचान, लास्ट में ये कटेगा ही नहीं, तो ये शांत आराम से पहचान में आ जा रहा है। लेकिन अगर जब हम इसका उत्तर लिखेंगे 7 1 4 2 8 5, तो इसका जब उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट रहेगा, तो ये शांत दशमलव की तरह दिखेगा। तो इसको पहचानने का तरीका है कि इसके ऊपर एक लाइन इस प्रकार से खींच दिया जाएगा, तो इसको मतलब ये पहचान में आ जाएगा कि ये हमारा अशांत दशमलव है। जितने संख्याओं पे लाइन खींचा गया है वो संख्याएं फिर दोबारा उतनी आएंगी, इसका मतलब यही होता है। 4 पॉइंट यहाँ पे 6 आया है, तो 4.6 के ऊपर एक ऐसे रहे, तो ये संख्या जो है 6 बार चलेगा। और यहाँ पे इतनी सारी संख्याओं के ऊपर है, तो इसके बाद जो आएगा तो फिर उसी इस प्रकार से मान लीजिए कि इसको लिखना होगा 7 1 4 2 8 5, फिर ये चीज दोहराएगा 7 1 4 2 8 5, इस तरह से दोहराते चला जाएगा। तो ये शांत दशमलव का ये इस प्रकार से होता है। अशांत दशमलव के भी 2 प्रकार होते हैं। अशांत दशमलव का पहला प्रकार होता है अवसानी, अशांत अवसानी दशमलव। दूसरा होता है अशांत अनवसानी दशमलव। अशांत अवसानी दशमलव और अशांत अनवसानी दशमलव, इन दोनों को समझते हैं। अशांत अवसानी दशमलव जिसका उदाहरण हमने देखा अशांत दशमलव को, उसे अशांत अवसानी दशमलव कहते हैं। जैसे 3 का 7 से, तो 3 दूनी 6 बचा 1 पॉइंट 0.0, 3 बार में 9, फिर इस तरह से 3 3 3 बढ़ते जाएगा। तो 2.3 क्या है, अशांत अवसानी का उदाहरण है। अशांत अवसानी दशमलव जो
मतलब रिपीट होते जाता है। कोई संख्या आएगा या 2 3 कितनी भी संख्या होंगी वो रिपीट होते जाएगा, तो उसे अशांत अवसानी दशमलव कहते हैं। अशांत अनवसानी दशमलव क्या होता है, वो रिपीट नहीं होता है, वो ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। जैसे कि पाई संख्या, जो पाई संख्या है वो अशांत अनवसानी दशमलव में आता है। पाई का मान कितना है, 22/7। 22/7 का उदाहरण हम समझ लेते हैं। 22/7 को कटाने पर क्या आता है, देखिए 7 से 22 को कटाएंगे तो क्या होगा, 7 तिया 21, यहाँ पे 1 बचेगा कितना, यहाँ पे 1.0, एक बार में 7, फिर 3 दशमलव रहेगा 0, 7 तिया 21 7 चौक 28, 4 बार में 28, फिर यहाँ बचा 2 0, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6 0, 7 8 56, यहाँ पे बचेगा 4 0, फिर यहाँ पे आएगा 7 6 7 7 5 35, 5 बार में 35 5, फिर 0। तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। मतलब कोई संख्या जो है वो एग्जैक्ट स्वरूप तक नहीं पहुंचेगी। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। जब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत सारे अशांत अनवसानी दशमलव के उदाहरण समझने को मिलेंगे। तो इसको हम परिमेय संख्या में जब पढ़ लेंगे तो उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से और जानकारी हो जाएगी। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है वो सारी अशांत अनवसानी दशमलव में आती है, और जो परिमेय संख्या होती है वो शांत या अशांत अवसानी दशमलव में आती है, जिसको हम आने वाले वीडियो में और अच्छी तरह से समझेंगे। अगले वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम दशमलव के भी संक्रियाओं के बारे में समझेंगे, परिमेय के भी संक्रियाओं के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम अंक गणित का सेशन सीरीज शुरू करेंगे। तो 1-2 वीडियोस इसमें के और आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।